लेकिन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, वो क्या चीज़ है जो हमें बाकी जानवरों से अलग बनाती है, तो मैं कहूँगा हमारी भूख। कि तारीफ करने जैसा आसान काम हम क्यों नहीं करते। लेकिन आप खुद देखना कि लोग यही साधारण सी तारीफ पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कितने हद तक जा सकते हैं। तो होने की इच्छा, जिसे हम मान होने की इच्छा भी कह सकते हैं। लोगों को पैसा मिलने से ज़्यादा खुशी सम्मान मिलने से मिलती है। कुछ बड़ा हासिल करना पड़ेगा या आपको बहुत सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने अभी देखा, आप इस इच्छा को गेम खेलकर भी पूरा कर सकते हो। ऐसा कोई भी मोमेंट याद करें जब आप किसी चीज़ में फर्स्ट आए थे। ये कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में अपनी क्लास में फर्स्ट आना, या किसी डांसिंग या सिंगिंग कंपटीशन फर्स्ट आना, या किसी गेम के इवेंट में फर्स्ट आना। कॉन्फिडेंस चाहे किसी भी चीज़ का हो, याद करें जब आप उस चीज़ में फर्स्ट आए थे तो तब आप कैसा फील कर रहे थे। ऑफकोर्स आप अच्छा फील कर रहे होगे, लेकिन उसके अलावा और आपको कैसा लग रहा था, मान बनने जैसा, और आपको खुद पर गर्व भी हो रहा होगा। तो सोचिए, अगर उसी रिकॉर्ड को आपने वर्ल्ड लेवल पर बनाया होता, यानी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होता, जिसका कि मतलब हुआ आप पूरी दुनिया में फर्स्ट पर्सन हो जो ऐसा कर पाया है, तो तब आपको कैसा फील होता। तब आपको जो फील होता, वो फीलिंग इतनी खतरनाक है कि लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। आपका स्वागत है द हंगर फॉर प्रेस एपिसोड 2 के पार्ट 2 में। जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं, तब एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। एक ऐसी किताब जिसमें आपको तरह तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे जो दुनिया भर के लोगों ने बनाए हैं। इसमें कुछ रिकॉर्ड्स इतने अजीब हैं कि जिन्हें लेकर आपको हंसी आएंगी, और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर आप शॉक हो जाएंगे और आप खुद से पूछेंगे, क्या लोगों ने ऐसा सचमुच किया है क्या। चाइना की ताइवान सिटी में रहने वाले गाओ बिंगो एक 55 ईयर ओल्ड बी कीपर हैं, और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाने के लिए 1.1 मिलियन, करीब 11 लाख मधुमक्खियों को अपने ऊपर डाल दिया। इन मधुमक्खियों का टोटल वेट 109 किलोग्राम था, और इस रिकॉर्ड को बनाते वक्त गाओ को 2000 बार मधुमक्खियों ने डंक मारा था। और खुश नसीब से, अगर आपको पता नहीं है मधुमक्खी डंक मारने के बाद कैसा फील होता है, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि गाओ को 2000 बार किसी ने नीडल से यानी सुई से बार बार चुभाया हो। मधुमक्खी के डंक मारने के दर्द के कारण बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मधुमक्खी डंक मारने के बाद बहुत पेन होता है, इंटेंस पेन होता है, जिसके कारण इनका बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, तब इसे हाईएस्ट लेवल का फीवर कहा जाता है, और इस स्टेट में आप बेहोश तक पड़ सकते हो। 11 लाख मधुमक्खियों को अपने ऊपर डालना, जिनका की टोटल वेट 109 किलोग्राम हो, और ऐसा करते वक्त मधुमक्खियाँ आपको 2000 बार डंक मारे, जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाए। ये सुनने में इतना खतरनाक लग रहा है, तो सोचिए ये असल में करने में कितना खतरनाक रहा होगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर यही रिकॉर्ड बनाने के आपको 5000 रुपये मिलेंगे, तो तब क्या आप ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे? अगर नहीं, तो चलिए आपको ये रिकॉर्ड बनाने के 10,000 रुपये मिलेंगे, तो क्या तब आप ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे?
अगर अब भी आपका जवाब नहीं है तो इसका मतलब है आप में कुछ सेंस है, क्योंकि कोई भी इंसान ये रिकॉर्ड बनाने के बाद बच पाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। गौ ऐसा कर पाए क्योंकि उन्हें 35 इयर्स का एक्सपीरियंस था बी कीपिंग में। तो वैसे गौ को कितने पैसे मिले होंगे ये रिकॉर्ड बनाने के? कुछ नहीं। हाँ, आपने ठीक सुना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स को रिकॉर्ड बनाने के कोई पैसे नहीं देते। यह सिर्फ रिकॉग्निशन, प्रसिद्धि के लिए होता है। क्या आपने नोटिस किया? रिकॉग्निशन यानी प्रसिद्धि, जिसका भी मतलब हुआ महत्वपूर्ण होने की इच्छा पूरी होना। इसी तरह से इनमें ऐसे भी कई रिकॉर्ड्स हैं जो इतने खतरनाक थे कि उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जिसमें थे सबसे ज़्यादा टाइम ज़मीन के अंदर स्पेंड करना, कार को अपने सिर पर उठाना, 11 दिनों तक बिना सोए रहना। ये सभी रिकॉर्ड्स इतनी खतरनाक हैं कि रिकॉर्ड्स बनाते वक्त इनकी जान भी जा सकती, या मेरे को फिर से किसी की जान जा सकती थी। बिल वार्नर एक जाने माने प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसर थे और इन्हें हम इंडियंस की तरह ही गाड़ी तेज चलाना पसंद था। 2011 में उन्होंने 2.4 किलोमीटर के सीधे ट्रैक पर 502 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी दौड़ाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और इनका नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। लेकिन ये शानदार रिकॉर्ड बनाने के 2 साल बाद वार्नर अपने रिकॉर्ड को तोड़कर अपने मोटरसाइकिल करियर से रिटायर होने की सोच रहे थे। 2013 में अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश के दौरान 459 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वार्नर की मोटरसाइकिल ट्रैक से उतर गई और एक कंक्रीट के लैंडिंग लाइट पर टकराकर उनकी गाड़ी हवा में उछल गई। एक्सीडेंट के बाद भी वो होश में थे, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर उनकी ऐसा एक उदाहरण निक का ले लीजिए। निक को पैराशूटिंग का शौक था, यानी पैराशूट से जंप करने का, और उनके इसी शौक के कारण उन्होंने ठान लिया था कि वे हाईएस्ट पैराशूट एंड फ्री फॉल जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। मई 1966। हालांकि एक्सीडेंट का कारण कभी भी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया, लेकिन निक ने गलती से हेलमेट का प्रेशर कम कर दिया। और जैसा कि आपको पता होगा, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा का प्रेशर भी कम होता है, और हवा का प्रेशर कम होना यानी कम ऑक्सीजन। और अगर हमें जितना ऑक्सीजन की नीड है उतना ऑक्सीजन हमारे बॉडी को ना मिल पाए तो आप जानते हैं क्या होगा। निक मिड एयर में ही अनकॉन्शियस हो गए और मजबूरन निक के कंट्रोल सेंटर को इमरजेंसी पैराशूट एक्टिवेट करना पड़ा। निक के टिश्यूज को भारी डैमेज पड़ा था और वह कोमा में चले गए। 4 महीने बाद हॉस्पिटल में उनकी और मैं जो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो क्या बहुत रेयर एग्जाम्पल नहीं है। आप हर रोज देख रहे होंगे कि लोग अटेंशन पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आप हर रोज इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं कि लोग सिर्फ कुछ व्यूज पाने के लिए, सिर्फ कुछ अटेंशन पाने के लिए कितने खतरनाक काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप समझ जाएं कि यह महत्वपूर्ण होने की इच्छा कितनी खतरनाक है और लोग इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं और कितने हद तक जा सकते हैं। लेकिन क्या आप एक राज की बात सुनना चाहते हैं? आप लोगों की यही इच्छा बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। और वो कैसे? तारीफ करके। हमने अभी देखा कि लोग इसी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सोचें कि हम और आप लोगों की सच्ची तारीफ देकर कितना कुछ पा सकते हैं। लेकिन हम असल में क्या करते हैं? हमें कुछ पसंद ना आए तो हम उसी वक्त उसकी बुराई करते हैं, लेकिन कुछ पसंद आए तो हम चुप रहते हैं। इससे मुझे और एक बात ध्यान आ रही है, अगर कोई इंसान 10 काम अच्छा करे तो उसकी बात कोई नहीं करता, लेकिन अगर उसी इंसान ने एक काम बुरा कर दिया तो पूरी दुनिया उसकी बात करती।